अभी हम लोग शुरू करेंगे अपना इमेजेस। तो इमेजेस हमें कैसे शो करना है HTML के जरिए। तो उसका हमारा जो में एक टैग होता है img करके। तो आप ग्रेटर देन लेस देन लगाओगे, लेस देन ग्रेटर देन लगाओगे। और बीच में जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जो एट्रीब्यूट होता है, वो src करके होता है, इक्वल टू पिक, जो भी हमारा पाथ होगा फाइल का नाम लगा देंगे, ऑल्ट लगा देंगे। अगर हमें साइज देना है तो देखो हम यहाँ पर साइज दे देंगे विड्थ एंड हाइट। अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमारा जो ये पेज है, पहले जैसे हमारा फर्स्ट डॉट HTML है, तो अभी मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो हम वही अभी पीछे मैं बता रहा था कि जहाँ पे भी ये हमारा फोल्डर है, तो वहाँ पर जैसे CSS का फोल्डर बनाया है, ऐसे एक फोल्डर हम लोग इमेजेस के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। हमने नाम रखा इमेज या इमेजेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, HTML फाइल एक तरफ, CSS की फाइल एक तरफ, इमेजेस एक तरफ, और JS की फाइल एक तरफ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी वाली इमेज को ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। इसको करेंगे अपन सेव इमेज। इसको हम रख लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, उसी वाले फोल्डर में रख लेते हैं। इसके अंदर हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव हो गई इमेज। अब हम क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पर। हमारा जो पाथ था, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जैसे उसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। ये पूरा पाथ हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज टैग लगाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, सबसे पहले src इक्वल टू डबल कोट, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी वैल्यू होती हैं, वो डबल कोट के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर जो फाइल का नाम है वो देखो क्या है, इमेजेस के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से ले लो, नाम ले लो, ठीक है। और इसका देखो ये इमेज कौन से टाइप का है, अगर इमेज का टाइप आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी इमेज का जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो देखो कौन सी है, JPG, डॉट JPG, ठीक है। एक होता है JPEG, एक होता है डॉट JPG, हमने ये किया डॉट JPG, ठीक है ना। पहले ये देखते हैं कि ये आते हैं कि नहीं, तो हम इसको ओपन करते हैं अपन। अभी देखो एरर आएगा। ये देखो, ये इमेज का पाथ तो आ गया, लेकिन इमेज नहीं दिखाई दे रही। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है, इमेज का पाथ है, वो यहाँ पर है, इमेज के अंदर, इमेजेस के अंदर है। और हमने पाथ जो दिया है रूट का दे दिया, मतलब HTML का, तो इसलिए ये नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना। बात क्लोज की नहीं है, पाथ ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेजेस और स्लैश लगा देते हैं। अब देखो आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। ये आ गई। और जो ये दिख नहीं रही है, वो ये वाली है, जो ये वाली, ठीक है। समझ में आया। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो दो आ जाएगी, ठीक। इस तरह से हम लोग इमेज लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, और क्या प्रॉपर्टी है, ऑल टैग। देखो इसमें ऑल टैग लगा हुआ है। ऑल टैग आपको पता है, जब माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर देखो, माउस ओवर करने पे आ जाना चाहिए, पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा। आपने देखा होगा जब हम माउस ओवर करते हैं तो नीचे टूल टिप आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको ऑल टैग बोलते हैं, जिससे गूगल स्टडी कर पाता है कि हाँ जी ये इमेज किसके बारे में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑल टैग लगा देंगे, इक्वल टू, डबल कोट में लिखेंगे जो भी लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम देते हैं इसका साइज। अभी इसने एग्जैक्ट साइज उठाया है, जो भी साइज था हम दे देते हैं विड्थ, विड्थ इक्वल टू, डबल कोट में हमने 100 कर दिया। अगर हम सिर्फ 100 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पिक्सल में ले लेगा, HEIT, हाइट। और इसको कर दिया हाइट इक्वल टू, हमने कर दिया 200, ठीक है। और इसको कर दिया सेव। अब देखो, ये देखो 100, 100 ऐसे हो गया, 200 ऐसे हो गया। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा उस प्रोपोर्शन में करते हैं जिस प्रोपोर्शन में हमें चाहिए। तो हमें इसे कर दिया भैया, चलो 200 बाई 200 कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग लिंक, इसमें ये इमेज है, ठीक है। इसमें जो भी आपको साइज चाहिए उस हिसाब से साइज दे दो। अगर आपको परसेंटेज में देना है तो आप यहाँ से परसेंटेज में दे सकते हो। आपने कहा भैया यहाँ से 50% हो जाए जितना भी हो, और यहाँ से भी 50% हो जाए, ठीक है। तो जितना भी होगा वो आधा आधा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। लिया नहीं, कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने। हाइट में भी विड्थ में भी पूरा उसने रेंज ही ले लिया, जितना भी था, हमने यहाँ पर कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे हाइट एंड विड्थ, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो आगे आप CSS में सीखोगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा इमेज का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर जैसे इसका प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दिया, ऑल टैग, SRC है, एट्रीब्यूट ये आपको दे दिया हमने, ठीक। और क्या चीज़ है इसके अंदर,
स्टाइल देखो यहाँ पर ये पिक्सल दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर अगर स्टाइल लगाना चाहते हो तो आप स्टाइल लगा दो। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे हाइट विड्थ दोगे तब पिक्सल नहीं लगाओगे, वो बाय डिफॉल्ट पिक्सल ले लेगा। अगर आप इसको स्टाइल देना है तब पिक्सल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर दे दो स्टाइल कॉलन, ये आ गया। अब यहाँ पर दे दो आप विड्थ। ठीक है, हमने दे दिया पिक्सल 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दिया 100 पिक्सल। अगर स्टाइल लगाएंगे तब होगा। ये देखो ये ले लिया ना। तो इस हिसाब से आप स्टाइल वगैरह लगा सकते हो। आप यहाँ पर बॉर्डर वगैरह दे सकते हो जैसे भी देना हो। ठीक, तो ये हमारा हाइट विड्थ का हो गया। और तो इसमें कुछ है नहीं। अब इसी को आप चाहो तो अपना अलग से क्लास लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको इंटरनल लगाना, ये तो इनलाइन था। अगर आपको इंटरनल बनाना है तो आईएमजी के क्लास बना दो। और विड्थ 100% या जो भी देना है आप दे दो। स्टाइल इनलाइन एक्सटर्नल, ये देखो इनलाइन एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी आपको देना है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हमने बता ही रखा है। फोल्डर में देना है वही हमने बताया कि इन्होंने देखो ये इमेजेस का फोल्डर बनाया है, स्लैश लगा दिया है। हमने एक ही स्लैश लगाया है। अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो आप एक एक स्लैश और इधर भी और भी लगा सकते हो। कभी कभी इमेज के अंदर इमेज आ जाता है। अगर कभी जैसे देखो कि आपको कोई पाथ लगाना है, जैसे आप यहाँ पर गए, हमने यहाँ पे फ्लावर ले लिया। ठीक है, ये वाला है। तो आप डायरेक्ट इसका यूआरएल लगा सकते हो। हम यहाँ पर गए, इसका पहले यूआरएल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसको हम कर देते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। और अब चलते हैं यहाँ पर, तो जहाँ पर ये हमने पाथ दिया था यहाँ पे वो यूआरएल डाल रख देते हैं। ठीक है, ये यूआरएल हो गया। और अब चलते हैं यहाँ पर। आया नहीं, कुछ मिस्टेक कर दी क्या? ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ की ये कॉपी SRC है ना। आ गया है ना। तो इस तरह से आप कोई भी जहां भी होगा उसका सोर्स एग्जैक्टली आप हटा लगा सकते हो। और उस हिसाब से आप हाइट विड्थ अपना सेट कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है अपना एनिमेटेड। अच्छा, कोई एक जैसे जिफ फाइल होती है, एक जैसे पीएनजी फॉर्मेट होता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है। जेपीजी तो बिल्कुल फाइल होती है अपनी इमेज फाइल। एक होती है जिफ एनिमेशन। ठीक है ना, तो हमने जैसे कोई एनिमेटेड है, जिफ एनिमेशन, एनिमेटेड फ्लावर एक ले लिया। जैसे कुछ आपने देखा होगा इमेजेस होती है वो एनिमेट करती रहती है, तो उसमें फाइल का नाम जो होता है वो GIF होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम उठा लेते हैं जिसमें कोई कुछ होता हो एनिमेशन। तो आप यहाँ से उठा लोगे। एक मिनट, इसको उठाते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। हाँ, ये GIF आ रहा है ना। तो अगर आपको एनिमेटेड इमेज चाहिए तो ऐसे आप डाउनलोड करके आप अपने फोल्डर में रख सकते हैं। या आप उनका डायरेक्ट पाथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनका पाथ लगाएंगे, कल को उन्होंने अपने सर्वर से डिलीट मार दिया तो आपके उससे भी इमेजेस चली जाएंगी। देखो आ गया ना। तो इस तरह से आप एनिमेटेड जिफ इमेजेस लगा सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पाथ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद है इमेज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि एक इमेज आपका लेफ्ट में चला गया फिर राइट में चला गया, जैसे आपने पैराग्राफ किया, तो इसको आप यहीं पे समझ लो। सबसे पहले जैसे हमने पी टैग लगाया और पी टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अब यही वाली इमेज है, इसको, ठीक है, यहाँ पर करते हैं। अब हमने क्या किया, इस वाले इमेज को हटा देते हैं। हम क्या करेंगे, एक पी टैग लेंगे और यहाँ पर भी पी टैग लिया, इसको क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ भी पैराग्राफ लगा लेते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इस तरह से कर लिया। अब इसको देखते हैं पहले कैसे दिख रहा है। ये आ गया हमारा, ये इधर आ गया। उसके बाद देखो इसने क्या किया, फ्लोट एक क्लास लगाई, फ्लोट राइट। तो मतलब अगर आप फ्लोट का मतलब क्या हुआ, आप लेफ्ट में दिखाना चाहते हो या राइट में दिखाना चाहते हो, एक फ्लोट प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको लगा देते हो अपने इसमें इमेज में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्टाइल है ना, तो यहीं पर हमने लिखा है फ्लोट लेफ्ट कर दिया। ठीक है, और कॉलन लगा दिया। अभी देखो ये जो हमारा जो ये है इधर है, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और क्या चीज़ है देखो, हाइट विड्थ जैसे ये चीज़ है। अब इसमें पैराग्राफ कम है इसलिए आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, बस इसमें यही है। तो ये फ्लोट हो गया। अगर आपको राइट में दिखाना है तो आप यहाँ फ्लोट करके राइट कर दोगे, तो इमेज अपने आप राइट में चली जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोट, ये बहुत काम आने वाला है।
ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर, और इधर भी पैराग्राफ के अंदर ही, ठीक है, इधर भी पेस्ट कर लेता हूँ, तब देखो कहाँ पे आया। ये देखो, समझ गए। अगर मैं और पेस्ट कर लेता हूँ तब भी ये राइट में ही रहेगा, यहाँ देखो चिपका हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट लेफ्ट राइट। बाकी मार्जिन पैडिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने इसको 200 बाई 200 कर देते हैं हाइट को, हाइट और विड्थ। अब देखो ये इस तरह से, ठीक है ना। अगर हम इसको मार्जिन देना चाहते हैं, यहीं पर हम मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन 10 px दे दिया केवल, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से छूट ले लेगा। मार्जिन हो गया, देखो ये चारों तरफ से छूट हो गया। यही सब सीखा था ना आपने। मार्जिन क्या होता था, बाहर की तरफ से स्पेस बनाता था, हमने सिर्फ मार्जिन लिख दिया। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके बेसिक कुछ इमेज के फॉर्मेट हैं, इन्हें आप अपना कर लेना प्रैक्टिस। SRC, ऑल्ट, बाकी स्टाइल सारे लगेंगे। अभी आप धीरे धीरे बहुत सारे CSS सीखोगे। एक है इमेज मैप, इसको आप खुद से पढ़ लेना, ये बहुत कम काम आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अब ये इमेज है, आपने, ये जब कभी शॉपिंग वगैरह की वेबसाइट बनती है बहुत हाई एंड, मतलब अगर आप 100-200 वेबसाइट बनाओगे ना तो इक्का दुक्का काम आएगा, अब बहुत कम आता है। तो इसमें क्या है कि आप ये जो इसमें दिख रहा है लैपटॉप, आप चाहते हो कि इस पे क्लिक करें तो लैपटॉप खुल जाए, इस पे क्लिक करें तो मोबाइल खुल जाए, और इस पे क्लिक करें तो कप खुल जाए या कॉफी खुल जाए। देखो यहाँ पर हाइपर लिंक है ना, सब पे अलग अलग लिंक है। देखो यहाँ पर कॉफी का लिंक है, यहाँ पर इसका लिंक है। वैसे अगर हम लोग लिंक लगाएंगे अगर इसमें, तो क्या होगा कि ये पूरे पे लिंक लग जाएगा। कैसे लग जाएगा देखो, अभी मैं इसको सबको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर लगाया मैंने ए टैग, और इसको कर दिया बंद। ठीक है, ए को बंद भी करना था, यहाँ HREF। ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू कॉलन, यहाँ पर हैश टैग लगा दिया अपन। ठीक है, बैक फर्स्ट ओपन विथ क्रोम। ठीक। देखो इस पे, हाँ, आ गया, लिंक आ गया। अगर मैं इस पे लिंक लगाता हूँ तो पूरी इमेज पे जहां भी क्लिक करेंगे ना एक ही लिंक लगेगा, लेकिन अगर हम मैप के हिसाब से करेंगे तो ये आप यहाँ पर लगाना। देखो ये मैप है, तो मैप की क्लास बनाई इनमें। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जैसे देखो ये एंगल वाइज किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे कितना जाएगा, वाई एक्सिस पे कितना जाएगा, कहाँ से कहाँ तक लिंक है, ये चीजें। तो ये बहुत रेयर काम मतलब बहुत ही रेयरली यूज में आता है। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ, देखो यहां से यहां तक इन्होंने लिया है 34, 44, 270 ये। तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक, वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक, तो ये कंप्यूटर पे क्लिक का होगा। अगर हम इसकी बात करें, देखो ये 290, मोबाइल की बात करें 290, 72, तो यहाँ 290, 72, 172 तक आ जाएगा। फिर 333, 250 तक, ये पूरा इन्होंने मैप बना गया। तो इस तरह से मैप बना के आप इसको कर लेना। ये ज्यादा काम आता नहीं, बहुत ही रेयर काम आता है। ठीक है ना। इसके बाद है, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो ये है, पूरा इन्होंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक लेना है, आप यहाँ पर ये ले लोगे, शेप इक्वल टू रेक्टेंगल। आप इसमें भी अलग अलग है, देखो इतना पूरा मैप कर लिया है। ठीक है ना। सर्कल है, अब जैसे 337, 300 दिया, तो अगर आप ये पूरा कप है ना, ये पूरा कप ही आ जाएगा। ठीक है, कितने रेडियस में लेना है, कितने पिक्सल लेना है, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। बहुत ही, अब इस तरह से आप यहाँ से अपने हिसाब से आप बना सकते हो। ये फ्री वाला है, तो इसमें क्या होगा, पोली करके, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ पे आप जाओगे दोगे, किस कौन सा पॉइंट स्टार्ट है, कौन सा पॉइंट एंड है, इसको आप अपने हिसाब से कर लेना। इसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। अब आ जा, जो मेन जी मेन, जो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज जैसे आप वहाँ यूज करते थे। ठीक है, अपने उसमें क्या बोलते, वर्डप्रेस में। ठीक है, तो दो तरह से इमेज यूज करते हो, एक फोरग्राउंड पे, एक बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड पे अगर यूज करना है तो जहां पे भी आप लगाओगे, देखो सिंपल क्या करना है, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, ये है इसका एट्रीब्यूट, और ये है इसकी प्रॉपर्टी URL। और ये, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारा पी टैग है। ठीक है, हमें यहाँ पर अपना इनलाइन CSS लगाना है। अगर आपको बॉडी में करना है तो आप बॉडी में भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर भी अपना हेड टैग में भी लगा सकते हो, या एक्सटर्नल CSS में भी लगा सकते हो। ठीक है ना। देखो जैसे ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो बॉडी बैकग्राउंड है ना,
तो हम क्या करते हैं, पूरे बैकग्राउंड में लगा देते हैं यहाँ पर। पहले पी टैग में आपको बताता हूँ। इन लाइन अगर लगाना हो तो कैसे करना है, पी टैग पे गए, या कभी डिव वगैरह अभी आगे सीखोगे आप, वहां पे स्टाइल इक्वल टू डबल कोड बैकग्राउंड, ये देखो कलर अटैचमेंट पोजीशन रिपीट इमेज लगा दिया, कॉलन यूआरएल दिया, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर सिंगल कोट होगा। अब यहाँ पर आप इमेज का नाम दे दोगे, तो हमारी जो इमेज का नाम था क्या था, यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा जो इमेज है वो ये है, इसको रिनेम करते हैं, जेपीजी था ये। इस इमेज का नाम लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे डॉट जेपीजी, ठीक है। ये आ गया। अब ये फोल्डर का पाथ भी देना पड़ेगा, तो इमेजेस है, ये हमने पाथ दे दिया, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ चलते हैं अपन। अच्छा, इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह है ही नहीं क्या। ये देखो, इसके अंदर वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो आ रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर हाइट विड्थ दे देता हूँ पिक्सल की इसमें, स्टाइल में ही, तो देखो क्या होता है। स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर गए, हाइट दे दिया हमने मान लो 250 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ दे दिया हमने 250 पिक्सल, तो पैराग्राफ का भी हमने सेट कर दिया। लिया क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे भी मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। ये देखो, ये तो बैकग्राउंड इमेज आ गया। तो आप जहां भी चाहो जैसे लगा सकते हो। आगे सीएसएस की क्लासेस आएंगी तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। यही सेम चीज आप चाहो तो वहां पे भी लगा सकते हो। अगर हमें पी टैग में लगाना है तो इंटरनल वाले में, अगर आपको एक्सटर्नल में लगाना है तो वहां पे भी लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ बॉडी में लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपने। यहाँ गए बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ये पिंक हटा देता हूँ। एक मिनट, ये क्या हो गया। स्टाइल डॉट सीएसएस, यहाँ पर गए, ठीक है। अब चलते हैं। तो आप एक्सटर्नल भी इस तरह से लगा सकते हैं। इसने लिया क्यों नहीं, ले लेना चाहिए। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, क्या मिस्टेक कर रखी है, इमेजेस, अच्छा, ब्रैकेट नहीं बंद किया यूआरएल का। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अभी भी कुछ गड़बड़ी है। चलो जाने दो, इसको बाद में देखेंगे, जब सीएसएस की क्लास होगी तब देखेंगे। फिर उसके बाद है आपका रिपीट का। ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है, इसने सेम चीज दिया हुआ है बॉडी टैग में लगा के। आपको अगर रिपीट लगाना है, अगर नो रिपीट करना है तो नो रिपीट कर दो। अब इसको, लेकिन ये दिखेगा कहाँ, तो पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा। एक मिनट रुको। इसको बॉडी टैग में करके देखते हैं। आजा भैया आजा। सब तो ठीक किया है। रुको, यहाँ देखते हैं, हेड टैग में एक बार लगा के देखते हैं। हम्म, ले ही नहीं रहा। स्टाइल ओपन क्लोज बॉडी टैग, यहाँ से बॉडी टैग हटा देता हूँ। यही देख लो, कभी कभी ऐसे फंस जाता है मामला, पता भी नहीं लगता कहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, सब कुछ सेम कर रखा है। अब आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट। अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो क्लास क्या है, नो रिपीट। तो हम क्या करेंगे, इसी में जो दूसरी कमांड लगाएंगे, बैकग्राउंड रिपीट, देखो आ रहा है यहाँ पर, कॉलन नो, देखो नो रिपीट आ गया। और इसको कॉलन से क्लोज कर दे, रिपीट नहीं होगी, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जा, ठीक है जी।
तो इस तरह से आप लोग नो रिपीट करेंगे तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगी। अब इसके बाद है बैकग्राउंड कवर, आप कवर का लगा दो तो इसमें वो सारी चीजें, खैर ये सीएसएस में भी आएंगी आपकी। रिपीट है, कवर है, फिक्स करना है, साइज कवर करना है, तो कवर में क्या होगा, पूरा कवर कर लेगा ये, जैसे आप अपना वर्डप्रेस में करते थे। ठीक है, ये पूरे स्क्रीन के साथ कवर कर लेगा। चाहे प्लस करो माइनस करो, अपने आप ये एग्जैक्ट पूरी इमेज ले लेगा एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से कवर, आपको स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कर लो, कितना करना है, साइज देना है तो बैकग्राउंड का साइज भी दे सकते हो, कितने पिक्सल देना है। ठीक है ना, ये हो गया, बाकी सीएसएस में आएगा। उसके बाद है पिक्चर के एलिमेंट्स, आप समझ लो। तो इनको आप करोगे, जब यूज करोगे, ज्यादातर जो काम आते हैं, बैकग्राउंड का काम आता है, नो रिपीट और रिपीट का काम आता है, कवर का कभी कभी आता है। ठीक है ना, बाकी इमेज का पाथ लगाना आपको क्लियर होना चाहिए। आप पिक्चर का टैग भी यूज कर सकते हैं, ये भी है, बहुत काम काम आता है, लेकिन हाँ ठीक है, समझ लेना थोड़ा जानकारी के लिए काफी ठीक होता है। ठीक है, ये आईएमजी हो गया, एरिया देना, पिक्चर इसको छोड़ दो। अब पेज फेविकॉन पे आ जाते हैं। फेव आइकन में क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ पर ये आ रहा है, देखो ये आइकन है, इसका छोटा सा टैग है, आप कॉपी कर लेना इसको एज इट इज, कुछ नहीं करना होता। ये लिंक आइकन, इसमें सिर्फ क्या होता है, आपको पूरा टैग कॉपी करो और यहाँ पेस्ट मार दो, लिंक आरईएल रिलेशन आइकन टाइप इमेज एक्स आइकन कर देना है, इमेज का पाथ होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना, इसका जो फाइल टाइप होता है आईसीओ के नाम से होता है, तो ये हमें ना फेव आइकन बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, हम क्या करेंगे, फेव आइकन जनरेटर, फेविकॉन जनरेटर, इसका अलग ही हिसाब किताब होता है। या तो आप फोटोशॉप में जाओ या किसी उसमें जाओ, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री के हैं, अपना लोगो या पिक्चर अपलोड करो जो भी आप यहाँ दिखा रहे हो, तो उस साइज का ये फेव आइकन बना के दे देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, हमें इमेज का बनाना है। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट का बनाना है तो टेक्स्ट का, आप हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे, तो हमारी जो इमेज है, ठीक है, तो इमेज कहाँ पर है अपनी, मान लो ये जो इमेजेस हैं हमारी, इसी का हम फेव आइकन बनाना चाहते हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड करेंगे, तो ये देखो ये हमारे फेव आइकन के पूरे फोल्डर आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये बहुत सारे हमें फाइलें दे देगा। देखो ये आ गया, तो हमें ये 16 बाई 16 वाली उठानी है। ठीक है ना, इसको कॉपी करेंगे और अपने HTML में जाएंगे, ध्यान रखना 16 बाई 16 वाली उठानी है, बाकी और भी हैं, अलग डिवाइसेस के नाम से हैं। ठीक है ना, एक है, आप सिर्फ फेव आइकन उठा लो इसको। देखो इसका अगर प्रॉपर्टीज जाके चेक करोगे तो इसका देखो फेव आइकन अंडरस्कोर, ये देखो आईओ, और इसका फाइल टाइप देखो आईसीयू है। ठीक है ना, तो इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को, और जाते हैं अपना डेस्कटॉप पे, HTML वाला जो फोल्डर है अपना, इसको भी इमेजेस में डाल देते हैं। ठीक है ना, और इसका फाइल का नाम हम ले ले लेते हैं रिनेम करके। ठीक है, और यहाँ पर ये तो हमने दिए दिया हुआ है, इमेजेस में ही है। अब देखो अपना पाथ, इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखो ये ग्लोब का मैप आ रहा है, अभी भी चेंज नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। इमेजेस, इसका पाथ चेंज कर देते हैं, ये देखो चेंज हो गया ना। तो इस तरह से आप HTML के पेजेस में आप इस तरह से फेव आइकन लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट कर दो, एनफ है। इसके बाद आता है पेज टाइटल। तो जो भी आपके यहाँ पर आता है पेज टाइटल, या जो गूगल पे आप करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो पेज टाइटल आ रहा है, या जब आप गूगल पे सर्च मारते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाला वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, तो जो गूगल पे आता है मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टैग लगाते हैं। ये जैसे आप लोग रैंक मैथ एसईओ यूज करते थे ना, तो वो कैसे होता है, तो हर पेज में क्या होता है, टाइटल टैग होता है। ठीक है ना, हेड के अंदर लगाया जाता है, हमने यहाँ पे कॉपी किया टाइटल टैग, कहाँ पर, हेड टैग के अंदर, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, दिस इज वेलकम टू माय साइट। अब यहाँ पर किया, देखो यहाँ फर्स्ट डॉट HTML आ रहा है ना, अब इसको रिफ्रेश करोगे, वेलकम टू माय साइट आ गया, बस इतना ही है, ये है टाइटल। ठीक है ना, तो ये जब भी हमें टाइटल चेंज करना होता है ये होता है। आज की जो सभा है यही समाप्त करते हैं।